लोग जो है आपके बारे में जो है तरह-तरह की बातें कर रहे हैं कि पहले जो है सुधीर के साथ घूमते थे, पहले सुधीर का बंदूक ढोते थे, अब जो है किसी दूसरे के प्रभाव में हैं, कोई दूसरा मकसद सिद्ध करना चाह रहे हैं, इस तरह का जो है आरोप लगा रहे हैं। बंदूक लेके अगर घूमते हैं तो कोई एक फ़ोटो में हमको दिखा दे, आपको दिखा दे। पिछले 2-3 दिनों से उत्तर प्रदेश के 68 माफियाओं की सूची में से एक माफिया सुधीर सिंह का नाम चर्चा में है। चर्चा में सुधीर सिंह बहुत दिनों से हैं, लेकिन एक बार जो है फिर चर्चा में आ गए हैं। ये अपने ही साथी अंकुर शाही के साथ जो है इनकी मारपीट होती है गोरखपुर के खजनी थाना क्षेत्र में। तब से जो है गोरखपुर की पुलिस, एसटीएफ या कहें तो जो है पूरी सर्विलांस टीम भी जो है माफिया सुधीर सिंह की तलाश में लगी है। आज हमारे साथ अंकुर शाही खुद मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करके ये समझना चाहेंगे कि आखिर अंकुर शाही जिस माफिया सुधीर सिंह के साथ घूमते थे, जिनके साथ इनकी मित्रता थी, आखिर ऐसी क्या वजह हो गई, इनका विवाद उनसे हो गया। क्या कहना चाहेंगे अंकुर जी? आपको जिस जगह आप घटना स्थल बता रहे हैं, जहाँ निमंत्रण खाने के लिए गए थे, तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि निमंत्रण दिया कौन था, बुलाया कौन था? बुलाए थे किशन जायसवाल जी, मित्र हैं, भाई समान हैं, जिनका उनका पेंट का और सरिया का छड़ गिट्टी सीमेंट का उनका व्यवसाय है। किशन जी के यहाँ मैं गया था, उनके अच्छा। उनके फार्म हाउस पे, गोडाउन पे। अच्छा। जी। आप भी आमंत्रित थे और सुधीर भी थे? आमंत्रित तो मैं था, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि माफिया पहले से मौजूद होगा। अच्छा। जी। आपके बारे में कहा जाता है कि आपकी मित्रता थी सुधीर सिंह के साथ, क्या सही है? मित्रता कोई नहीं थी, राजनीतिक मेरा संबंध था। हुँ। और मित्रता अगर रहती तो शायद मैं मित्रता वाला संबंध उससे नहीं कभी रखा नहीं, क्योंकि कभी किसी मित्रों का वो हुआ नहीं। हुँ। उसके मित्र छोटू सिंह, हुँ। आपको पता होगा, हुँ। उसके साथ जीने मरने को जो तैयार था, छोटू सिंह को उसने मार दिया। हुँ। और उसके पहले का इतिहास रहा, वेदु गुप्ता उसके साथ रहा। जब ये लूट रिसर्चिंग सुधीर करता था तब उसके साथ था, उसको उसने मार गिराया अपने साथियों को। तो इस और एक लड़का था जिसका इसने वहाँ, ये सहजनवा के अंदर कौन-सा स्टेशन है, वहाँ पे इसने मरवा दिया। तो अपने ही लोगों को मारा। और जहाँ तक कि पेपर में और आप लोग के द्वारा देखा जाता है कि ये इसलिए दुनिया में बदला लेने उतरा अपने बाप का और भाई का। तो जो बाप और भाई को मारा उसको तो आज तक मार नहीं पाया इसने, ठीक? एक चीज़ और और अपने ही लोगों को मार के आज तक ये अपना नाम कमाया, समझ रहे हैं? अपने ही लोगों को। आपको पता है छोटू सिंह इसका करीबी था, ये तो हाँ, आपसे छुपा नहीं है। जो करीबी हैं उन पे अटैक कर। बस। एक चीज़ ये जो है जानना चाहेंगे कि जिस जायसवाल जी की आप बात कर रहे हैं, जिसने आपको बुलाया था, पुलिस को ये संदेह है कि वो साजिश भी हो सकती है। आप क्या कहना चाहेंगे कि जायसवाल भी आपके साथ साजिश कर सकता है? नहीं, 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 किशन ऐसा लड़का नहीं है। वो साजिश, अगर उसको ऐसा कुछ पता रहता तो वो अपने घर पे तो नहीं बुलाता। नहीं, पुलिस इस बिंदु पे जाँच कर रही है कि आखिर दोनों जाँच लोगों को। जाँच जाँच करे, प्रशासन है, सबको कुछ भी कर सकती है, लेकिन हमको पूरे अंदर से वो विश्वास है कि किशन ऐसा लड़का नहीं, इस तरीके से वो नहीं कर सकता है। सुधीर से मतभेद आपका कब से है? मतभेद पिछले 3 सालों से, जब से जेल गया, तो एक बार हमारी इसकी कचहरी मुलाकात होती है। तो वहाँ से प्रशासन द्वारा मेरे पास फ़ोन आया, तो मैं जाके फेस किया, सारी चीज़ें मैं अपनी बातें रखा, क्योंकि मैं गलत तो था नहीं। उसके बाद मैं इससे जब दूरी बनाने लगा कि पिछले 3-4 सालों से, 3 सालों से, तो जब इससे मैं दूरी बनाने लगा, फिर ये जब छूट के आया, तो धीरे-धीरे हमसे कई बार बात करने की कोशिश किया, लेकिन मैं हमेशा दूरी आप क्यों बना रहे हाँ, बता तो रहा हैं? हूँ। इसके ऊपर शिकंजे कसे कसे जा रहे हैं, ये बताइए तो। जैसे वो कैसे कहावत है, गेहूँ के साथ घून भी पीसा जाए, तो इसका मतलब क्या मतलब है? मतलब प्रशासन जब शिकंजा कसना शुरू किया तो आप दूरी बनाए। मेरी मेरी राजनीतिक इससे दोस्ती थी। प्रमुख का चुनाव ये नहीं लड़ पाया, उसके बाद से ये हमेशा जेल में रहा। ये तो आपको पता ही होगा, जब से महाराज जी की सरकार है। तो वैसे भी दूरी थी हमारी। उसके जब ये इस बार छूट के आया, तब से जब थोड़ा-सा ये अभी पुलिस का थोड़ा-सा वो कम हुआ इसके ऊपर से, तो फिर ये अपना गुंडई करना शुरू कर दिया। हमको बीच में फ़ोन करके बुला रहा था कि अब चुनाव आ रहा है, पंचायत चुनाव, आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। हम कहे अब वो देखा जाएगा, मतलब जो भी चीज़, मैं टाल-मटोल गया। अब इसके मन में जो भी रहा हो। किस तरह की मदद वो चाह रहे थे? पंचायत चुनाव आ रहा है, फिर प्रमुख बनना चाह रहा था, और कैसी मदद वो खोजेगा? नहीं तो उसमें आप किस तरह से मदद करते? धन से करते, बल से करते, लोगों से करते? बता रहा हूँ। कि जैसे मेरा जो गाँव आता है, वो पिपरौली ब्लॉक के अंतर्गत आता है। मेरे चाचा श्री राजन साही जी जिला पंचायत सदस्य भी हैं इस समय, ये आपको जानकारी देता हूँ। तो जब हम लोग पंचायत चुनाव लड़ते हैं, तो 5, 6, 7 बीडीसी, 10 बीडीसी जो क्षेत्र पंचायत सदस्य कहे जाते हैं, जो प्रमुख का चुनाव करते हैं, तो हम लोग के पास रहते हैं। तो जो भी प्रत्याशी अगर प्रमुख का चुनाव लड़ना चाहता है, मतलब आता है, तो हम लोग को खोजता है, भाई जिसके पास अगर 5, 7, 10 अगर डेलीगेट का चुनाव है, तो 10 की संख्या हमको लगता है बहुत होती होगी। तो इस वजह से। मतलब आप में और उनमें जो दूरियाँ बनी हैं, वो केवल राजनीतिक है, कोई लेन-देन नहीं? नहीं, लेन-देन कभी मेरा उसके साथ धंधा रहा ही नहीं। ना मेरा कभी उसके खाते से लेन-देन रहा, और ना ही उसका कभी ज़मीन में मेरे साथ जो है एग्रीमेंट रहा, ना रजिस्ट्री रहा, और कभी इस टाइप का रहा ही नहीं, तो धंधा कौन-सा? बाकी ये डरा धमका के धंधा करता है, तो हम लोग भैया, हमको उससे धंधे से क्या लेना-देना है? जो जायसवाल जी आपको बुलाए थे, वो ये नहीं जानते थे कि आप में और सुधीर सिंह में जो है दूरी हो गई है, बुलाना एक जगह ठीक नहीं है? दूरी ऐसी कोई थी भी नहीं, मान ली राजनीतिक
दोस्ती दुश्मनी है। गाँव में दो लोग प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं, तो उसमें भी मान लीजिए वो कहीं अगर एक गाँव में दोनों लोग जाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं जाके वहाँ भिड़ंत हो जाती है। हाँ, हाँ, तो अगला क्या जानता था? हाँ, और हमें भी ऐसा अगर कुछ अंदेशा नहीं था कि मेरे साथ वो ऐसा करेगा। हाँ। ये भी अंदेशा नहीं था कि वो यहाँ है, भाई नहीं है। अरे भाई, हम कह रहे हैं वहाँ नहीं मिलते, कहीं और मिलते। हाँ, समाज है, जिला है गोरखपुर है, कई फंक्शन वहाँ नहीं मिलते, कहीं और मिलते। जब उसके मन में था तो वहाँ नहीं करता, कहीं और करता। जैसे मान लीजिए कि सुधीर आपके ऊपर अटैक किया, वहाँ जो जायसवाल जी मौजूद थे, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? उनके पक्ष में थे, आपके पक्ष में थे या दोनों लोगों को जो है अलग कर रहे थे? नहीं, जायसवाल जी अलग-अलग कर रहे थे दोनों लोग को। हाँ, हाँ, कि नहीं यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर हमने किसी को बुलाया है तो मेरे घर पे ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा। जी। सुधीर सिंह का आपके ऊपर जो है हमला करना, सिर्फ़ डराना था या कुछ और था? अरे डराना क्या, उसके बाद हमको वहाँ धमकी दे के गया कि अगर कहीं दिख गए तो, और कहीं निकल गए तो उसके बाद अभी तो ये हाल हुआ है, इसके बाद इतनी गोली लगेगी कि भी ये चेहरा नहीं पाएगा। मतलब जो भी समझ में आया कि कितने लोग थे साथ? उसके साथ हमको लगता है 35 की संख्या में थे। वो भी सुधीर भी थे? हाँ, सब सुधीर मौके पे थे। अच्छा, आपके ऊपर भी जो है एफआईआर कराया गया है उनके चाचा के द्वारा। उनके चाचा के द्वारा इस वजह से एफआईआर कराया गया होगा कि समझौता कर लें। हुँ। धाराएँ वही लगी हैं जो अब आपके ये तरफ तो हमें नहीं जानकारी। आपको एफआईआर की कॉपी वगैरह कुछ नहीं? नहीं, मैंने जो एफआईआर करा है वो कॉपी हमें मिली है। हाँ, लेकिन उन्होंने क्या करा ये हम बहुत विस्तृत हमको जानना भी नहीं है, हाँ, क्योंकि प्रशासन को सारी चीज़ें पता ही है। हाँ। हम 2 लोग थे, वो 35 लोग थे। अच्छा। जी। तो आपको पूछताछ के लिए प्रशासन नहीं बुलाई कि जो है उधर से मुकदमा दर्ज है तो आपका इस पे क्या कहना है? नहीं, अभी तो मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है। नहीं। नहीं। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुलह हो, क्रॉस केस इसीलिए किया गया? दबाव बनाना, मानसिक दबाव बनाना कि मतलब इनके ऊपर मुकदमे होंगे तो सुलह करेंगे। लेकिन हम सुलह क्यों करें, प्रशासन है, जाँच कर ले। हाँ। जाँच कर ले, हर बिंदु पे जाँच नहीं, कर जो ले। दबाव बनाना चाह रहे हैं, कुछ दबाव बना आपके ऊपर उनके एफआईआर से? अरे! मेरे पास अभी कोई ऐसी सूचना ही नहीं कि एफआईआर दर्ज हुआ है क्या नहीं हुआ है। हाँ, तहरीर तो पड़ी है। पड़ी होगी। अच्छा, जी। अभी आप जो बाकी है बुलाया जाए, मैं फेस करूँगा। हाँ, मैं गलत नहीं हूँ, फेस करूँगा। हाँ, हाँ। जी। अभी जो है मान लीजिए कि अगर मुकदमा कर भी दिए, हो भी गई, क्रॉस अगर हो गया, तो सुलह कर लेंगे या जो है लड़ाई आगे रखेंगे? नहीं, सुलह तो कोई बात ही नहीं होती है। हुँ, जैसा सुधीर सिंह ने किया है, हुँ, उसका प्रशासन बदला ले, बस मैं यही चाहूँगा। बाकी भाई मेरी जान की सुरक्षा प्रशासन ले ले, हुँ, ये भी मैं प्रशासन से माँग करूँगा। हुँ। लोग जो है आपके बारे में जो है तरह-तरह की बातें कर रहे हैं कि पहले जो है सुधीर के साथ घूमते थे, पहले सुधीर का बंदूक ढोते थे, अब जो है किसी दूसरे के प्रभाव में हैं, कोई दूसरा मकसद सिद्ध करना चाह रहे हैं, इस तरह का जो है आरोप लगा रहे बंदूक लेके अगर घूमते हैं तो कोई एक फ़ोटो में हमको दिखा दे, आपको दिखा दे। हैं। लेकिन बंदूक साथ घूमने का तो फ़ोटो है। भाई राजनीतिक संबंध थे, बता तो रहा हूँ। हुँ, राजनीतिक संबंध थे, कई फ़ोटो होंगे। हुँ, मान लीजिए चुनाव में कहीं जा रहे हैं, किसी बीडीसी के यहाँ जा रहे हैं तो वहाँ फ़ोटो हो सकते हैं। हुँ, कहीं शादी पार्टी में मुलाकात हुई, वहाँ फ़ोटो हो गई होगी। हुँ, भाई जब हमारे यहाँ के रिश्ते हैं, राजनीतिक हैं, मान लीजिए 5-6 सालों से थे, हुँ, और पिछले और इधर 2-3 सालों से गैपिंग है। हुँ। इधर 2-3 सालों का कोई फ़ोटो दिखा दे, नहीं होंगे। जो भी फ़ोटो होंगे पहले के होंगे। आपके साथ इतनी बड़ी घटना हुई, प्रशासन का रवैया कैसा रहा अभी तक? अब अगर आपके कहने से 8-8 टीमें लगी हैं, हुँ, तो रवैया तो अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन अभी तक सफलता तो नहीं मिली। हुँ। जी। सफलता कब मिलेगी? अब ये हम कैसे बताएँ जब उसके पास फर्जी पासपोर्ट भी है। हुँ, एक बार उसने मुंबई से दुबई भी जा चुका है। हुँ। हो सकता है कहीं भाग गया हो। ये बात कब पता आपको चला? ये बात हमको जब ये पासपोर्ट बनवाया तो एक एक बार मेरी मुलाकात हुई तो वहाँ 5-7 लोग और बैठे थे, तो बहुत अपने खुश में, मैं तो दुबई घूम आया, ये है, वो है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने पासपोर्ट बनवा लिया, हुँ। इस टाइप से। अच्छा, प मैंने पासपोर्ट अपने फ़ोन में फ़ोटो-वोटो वगैरह सबको दिखा रहा था वहाँ पे। हाँ, आपको भी दिखाया? हम बहुत देखना नहीं पसंद किए। मान लीजिए अब किसी किसी की चीज़ें पासपोर्ट हमको लगा झूठ होगा, लेकिन मैंने कहीं फिर स्तर से पता किया तो बात सही थी, उसका पासपोर्ट बन चुका है। हुँ। जी। चलिए ठीक है, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। अंकुर शाही जी हैं। आपको बता दें कि ये वही अंकुर शाही हैं, जिनके ऊपर माफिया सुधीर सिंह ने जो है 30-35 लोगों के साथ हमला किया था। ये बता रहे हैं कि उस समय साथ रहने वालों की संख्या लगभग 30 से 35 थी और इनको तब तक पीटा गया जब तक ये अधमरे ना हो गए। बाकी पूरे प्रकरण पे हमारी भी नज़र है, प्रशासन की भी नज़र है। कोई भी अपडेट आता है तो हम अपडेट आपको भी करेंगे। बाकी अन्य जो है खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। फिर होगी मुलाकात अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।